जय हिंद दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आयोगों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और आज ये हमारी 16वीं क्लास है। आज की क्लास में हम राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि आशा करता हूँ कि आपका अध्ययन जो है, पढ़ाई जो है वो अच्छी चल रही होगी एवं मेरे द्वारा जो बनाए गए वीडियो हैं वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो रहे होंगे। एवं एक बात और दोस्तों कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें एवं लाइक करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो एवं ऑडियो और भी बनाते रहूं। सो चलिए शुरू करते हैं। गठन। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना एनजीटी, इसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं, की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत किया गया है। एनजीटी की स्थापना के तहत ही भारत में एक विशेष पर्यावरणीय न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश है। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के द्वारा पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापना की जा चुकी है। एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों को तेजी से निपटारा करना है, जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कुछ कम किया जा सके। एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में है तथा इसके अन्य 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जो कि भोपाल में है, पुणे में, कोलकाता में एवं चेन्नई में स्थित हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार अधिकरण के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीने के अंदर हो सके। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एनजीटी के द्वारा जो भी मुकदमे आते हैं, एनजीटी में लगाए जाते हैं, उनका निराकरण 6 महीने के अंदर ही किया जाना सुनिश्चित किया गया है। संरचना। अधिकरण एक बहुसदस्यीय संस्था है। अधिकरण में एक अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य एवं विशेष सदस्य शामिल होते हैं। अधिकरण में कम से कम 10 एवं अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक एवं विशेष सदस्य सम्मिलित होते हैं। नियुक्ति, पदावधि एवं सेवा शर्तें। अधिकरण के अध्यक्ष, न्यायिक सदस्यों एवं विशेष सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। अधिकरण के न्यायिक एवं विशेष सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक चयन समिति बनाई जाती है। इसका मतलब मुख्य आयुक्त के लिए मतलब अध्यक्ष के लिए मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर केंद्र सरकार निर्णय लेती है एवं अन्य सदस्यों के लिए केंद्र सरकार एक समिति के माध्यम से सदस्यों का चुनाव करती है। अधिकरण का अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश हो सकता है। अधिकरण के विशेष सदस्य के रूप में निम्नलिखित योग्यताएं होना सुनिश्चित की गई है। पहला, डॉक्टरेट उपाधि के साथ साथ भौतिकी विज्ञान, प्राणी विज्ञान में मास्टर ऑफ साइंस या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी में डिग्री एवं सुसंगत क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 15 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, जिसके अंतर्गत किसी भी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के संस्था में पर्यावरण एवं वन क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो। केंद्रीय या राज्य सरकार में या एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय संस्था में पर्यावरण से संबंधित मामलों में 5 वर्ष के अनुभव सहित 15 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। अधिकरण का अध्यक्ष आवश्यक समझे जाने पर किसी विशिष्ट मामले में अधिकरण की सहायता करने के लिए ऐसे एक या एक से अधिक व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकता है, जिसे उक्त मामलों में विशेषज्ञता युक्त ज्ञान अनुभव प्राप्त हो। अधिकरण के अध्यक्ष, न्यायिक एवं विशेषज्ञ सदस्य कार्यकाल के दौरान किसी भी अन्य पद को धारण नहीं कर सकेंगे। अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है तथा इनका पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होते हैं। कोई भी व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो, अधिकरण के अध्यक्ष एवं न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और वह 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक पद निर्धारण पर सुनिश्चित रहता है। या 5 वर्ष। कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा हो, अधिकरण के अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और वह 67 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उच्चतम न्यायालय का अगर न्यायाधीश रहेगा तो वह 70 वर्ष तक की आयु तक पद धारण कर सकता है एवं जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहेगा वह
67 वर्ष की उम्र तक ही पद धारण कर सकता है। कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, अधिकरण के न्यायिक सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वह 67 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात यह पद धारण नहीं कर सकेगा। और विशेषज्ञ सदस्य के लिए अंतिम उम्र 65 वर्ष सुनिश्चित की गई है। अधिकरण का अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य एवं विशेषज्ञ सदस्य केंद्र सरकार को संबोधित कर हस्ताक्षरित या लिखित द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं। अधिकरण के अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य व विशेषज्ञ सदस्य को कार्यकाल पूरा होने से पहले केंद्र सरकार या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर निम्नलिखित परिस्थितियों पर भी हटाया जा सकता है। यदि वह दिवालिया घोषित हो गया हो, अपराध सिद्ध घोषित हो गया हो, मानसिक व शारीरिक रूप से असमर्थ हो, ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया हो जिससे उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उसके पद का इस प्रकार से दुरुपयोग करे, तो इन परिस्थितियों में उसे हटाया जा सकता है। अधिकरण के अध्यक्ष के पद की अगर मृत्यु हो जाती है या त्याग पत्र दे देता है या किसी अन्य कारण से पद रिक्त हो जाता है, तो अधिकरण को ऐसा न्यायिक सदस्य जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस हेतु प्राधिकृत करे, अध्यक्ष के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जब तक नया अध्यक्ष पद ग्रहण न कर ले। शक्तियां एवं अधिकार क्षेत्र। अधिकरण का न्याय क्षेत्र बेहद विस्तृत है और यह उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण शामिल हो। अधिकरण पर्यावरण से संबंधित कानूनी मामलों को भी लागू कर सकता है। यह वैधानिक निकाय होने के कारण अधिकरण के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है जिसके तहत वह सुनवाई कर सकता है एवं सिविल न्यायालय की शक्तियां धारण कर सकता है। न्यायिक प्रक्रिया संहिता 1908 में उल्लेखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए अधिकरण बाध्य नहीं है, यद्यपि प्राकृतिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय को देते समय यह आवश्यक है कि अधिकरण उस पर सतत विकास, निवारण और प्रदूषण भुगतान आदि सिद्धांतों को लागू करे। अधिकरण के आदेश अनुसार पर्यावरण प्रदूषण या किसी भी अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है, क्षतिग्रस्त संपत्तियों की बहाली एवं उसका पुनर्निर्माण कर सकता है। अधिकरण के द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय का निष्पादन न्यायालय के आदेश के अनुरूप ही किया जाता है। अधिकरण संबंधित अधिनियम में वर्णित नियमों का पालन न करने पर दंड भी दे सकता है, जैसे एक निश्चित समय के लिए कारावास जिसमें अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, निश्चित आर्थिक दंड जिसमें 10 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, कारावास एवं आर्थिक दंड दोनों। अधिकरण व्यक्तिगत पर 10 करोड़ रुपए तथा कंपनी पर 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। अधिकरण द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में 90 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। आइए फ्रेंड्स, अब हम कुछ पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों की सुनवाई का अधिनियम के बारे में जानते हैं। जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में बनाया गया। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977 में लाया गया। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। देखिए फ्रेंड्स, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में है और पर्यावरण संरक्षण जो है 1986 में है। सार्वजनिक देयता अधिनियम जो है 1991 एवं जैव विविधता अधिनियम 2002। उपरोक्त कानूनों के तहत सरकार द्वारा किसी दिए गए किसी भी निर्णय को एनजीटी के समक्ष चुनौती दे सकता है। केंद्र सरकार अधिकरण कृत्यों के निर्वहन में उसकी सहायता करने हेतु आवश्यक अधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध कराएगा। तो ये था फ्रेंड्स एनजीटी के बारे में। आशा करता हूं कि यह आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और एनजीटी के बारे में हम थोड़ी शॉर्ट नोट में अध्ययन कर लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फुल फॉर्म है। स्वरूप इसका सांविधिक एवं न्यायिक है। गठन राष्ट्रीय हरित अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत किया गया है। स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को किया गया। संरचना एक अध्यक्ष तथा कम से कम 10 सदस्य एवं अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल जो होगा वो 5 वर्षों के लिए होगा। लेकिन इसमें जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अगर चुने जाते हैं अध्यक्ष, तो उनकी उम्र 70 वर्ष तक वो अपने पद पर रहेंगे 5 वर्षों के लिए। और अगर यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो इसमें 67 वर्ष एवं जो विशेषज्ञ सदस्य होंगे वो 65 वर्ष तक ही
अपने पद पर धारण कर सकेंगे। क्षेत्रीय कार्यालय, 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, भोपाल, पुणे, कलकत्ता एवं चेन्नई में। अध्यक्ष, जो प्रथम अध्यक्ष थे वो हैं न्यायमूर्ति श्री लोकेश्वर सिंह पंटा प्रथम थे, एवं जो वर्तमान है वो न्यायमूर्ति श्री आदर्श कुमार गोयल हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने एनजीटी के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया। आशा करूंगा कि आपको यह जानकारी काफ़ी अच्छी लगेगी और आपके वनडे एग्जाम एवं मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल जेसी जागरण क्लासेस, एवं प्लीज़ शेयर एंड लाइक दिस वीडियो एंड आईटीयू। सो धन्यवाद। जय हिंद।